सबसे ज्यादा खास होता है शरीर का निचला हिस्सा। तो शुरुआत करते हैं झरने के नीचे खड़े होने से। पेड़ के ये 3 तने उठाओगे और आखिर में तुम इस चट्टान को 100 मीटर दूर ले जाओगे। यही 3 छोटे और आसान काम करने होंगे। इधर देखिए, पता नहीं कैसे से बेहोश हो गया। उसे उठाकर नदी में फेंक दो। बर्फ जैसी नदी में घुसा दिया मुझे। मुझे गुब्बारा मारना चाहते हो? अगर मैं मर गया तो मेरी नेज़ुको क्या करेगी मेरे बिना? वाह, चट्टानों से चिपक जाओ, गर्माहट मिलेगी। बहुत गर्म है। शायद नेज़ुको की बाहें भी इतनी गर्म होती होंगी। शाबाश। ये वाली ट्रेनिंग तो बहुत सख्त है। थोड़ी देर और नहीं रुका जाता। ये बॉस के वहीं टिका हुआ है, मुझे भी जाना चाहिए। अब ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे इनोस्के, जल्दी करो। इतना क्यों चिल्ला रहे हो मांचिरो? ये झरना, ये कोई छोटा मोटा झरना नहीं है। कुछ भी हो जाए जान करना बंद मत करना। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर शरीर को ढीला छोड़े तो गर्दन टूट सकती है। पहले दिन शाम तक कपकपाहट रही थी, अब मैं 2 घंटे खड़ा हो सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है मेरे दोस्त। वो आदमी पागल है, वो पत्थर दिल आदमी है। उससे पहली बार मिलने पर ही मैं कांप गया था। तुम हड्डियाँ भी खा रहे हो इनोस्के? जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह मछलियाँ नहीं खाता है इनोस्के। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ, पहाड़ों का राजा हूँ आखिर मैं। पता भी है तुम 10वीं मछली खा रहे हो। हाँ तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो बुढ़ा इतनी बड़ी चट्टान खुद नहीं हिला सकता। मैंने सुना है कि वो इससे भी बड़ी चट्टान को एकदम आसानी से धक्का दे सकते हैं। क्या तूने अपनी आंखों से देखा है? तुम्हारे सुनने की शक्ति तेज है ज़ेनित्सु। तुम तो बता सकते हो कि वो झूठ बोलते हैं या नहीं। चट्टान को धक्का दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इनमें कितना दम है। क्या मैं भी कभी इनके जैसा बन पाऊंगा? अबे क्या तू पागल हो गया है? ईमान और इंसानों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। कोई बात नहीं सुननी मैंने तेरी। अब मैं उस बड़ी चट्टान को धक्का दूंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और अब बची है आखिरी ट्रेनिंग। उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रही हो तुम। देखता हूँ कौन सी जगह बची है। हमें एक और दिख गया है, उसका पीछा लगातार करती रहो। ओके। जैसा आप कहे मास्टर। बहुत जल्द मिल ही जाएंगे। वापस जाके इसे ठीक करूं? अरे तांजीरो, इस ट्रेनिंग को हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम तुम दोनों को अपना साथ देना जारी रखेंगे। हम सारे डीमन स्लेयर्स मिलकर मुजान के सर को काट कर लाएंगे। हम सब के सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स, लव यू। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी मैं इसे 1 इंच नहीं हिला पाया। ये तुम्हारा निशान डार्क हो गया है क्या? तुम ठीक तो हो ना? क्या ये सच में डार्क हो गया है? शुक्र है, मुझे खुशी हो रही है। चल पागल। हाँ, तू पागल, तेरा बाप पागल। अच्छा करना, हिम्मत से ज्यादा मत करना। एक और कोशिश करता हूँ। रिपेटिटिव मोशन। अपनी सारी इंद्रियों को एक साथ काम में लेकर आओ। कुछ नहीं हुआ। मेरी रिपेटिटिव मोशन है मेरे परिवार की तस्वीर को याद करना। अभी तो सूरज भी नहीं निकला। हालांकि शुरुआत में मैं चट्टान को नहीं हिला पाया। मैंने रिपेटिटिव मोशन इस्तेमाल करके पूरी ताकत लगा दी। अरे भाई, तूने कर दिखाया। ये इंसान है, ये डीमन। अभी नहीं। अगर मैंने एक पल के लिए भी कम जोर लगाया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं भी किसका दिखा दूंगा।
चुमतारो, मैं अभी तक इस चट्टान को हिला नहीं पाया। अरे भाई एक संदेश। आखिरकार मिस्टर क्यूबे के साथ मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई। ज़ेनित्सु, इनोसुके, मिस्टर मुराता। नमियो अमिताबुत्सु। क्या मैं मर गया हूँ? नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपना अभ्यास पूरा कर लिया है। बस इतना काफी है। तलवार बनाने वालों के गांव में तुमने गांव के इंसानों की जिंदगी को अपनी डीमन बहन की जिंदगी से ज्यादा अहमियत दी। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुमने लोगों की जान बचाई। जी नहीं, सच बताऊं तो ये फैसला मेरा नहीं, नेज़ुको का था। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। ये बच्चा सबसे अलग है। मेरी यही कोशिश रहती है बस कि मैं हमेशा एकदम सही रास्ते पर चलता रहूं। हमेशा कोई ना कोई मेरी मदद कर देता है। उस दिन भी फैसला करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अच्छा होगा कि आप इतनी जल्दी मेरी तारीफ ना करें। शुक्रिया पानी पिलाने के लिए और आज तक मुझे ट्रेनिंग देने के लिए भी। आपसे बहुत कुछ सीखा है। तुम तारीफ के काबिल हो। कई साल पहले की बात है, मैं अनाथ और बेसहारा बच्चों को पालता था। मास्टर, आज का खाना बहुत बढ़िया बना है। हाँ, मुझे रास्ते में एक मछली बेचने वाला मिल गया था। उसने मुझे अपनी बची हुई सारी मछलियाँ बहुत सस्ते में बेच दी। लेकिन एक रात को एक बच्चा, उसका सामना डीमन से हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने डीमन को बताया मुझे और 8 बच्चों को खा सकता है। जिस इलाके में मैं रहा करता था वहाँ डीमंस के खतरों के बारे में बहुत कहानियाँ थीं और रात को मैं हमेशा विस्टीरिया इंसेंस जलाकर सोया करता था। इंसेंस को बुझा दिया और डीमन को मंदिर के अंदर ले आया। 4 बच्चे उसी समय मारे गए। मुझ पर विश्वास करने की बजाय वो वहाँ से भागे। उनके गले काट दिए गए और वो मर गए। जिस आदमी को दिखाई ना देता हो वो उन्हें बचाने के लिए कर भी क्या सकता था? मिस्टर क्यूबे देख नहीं सकते? उन सब में सबसे छोटी थी सायो। उसने बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा था। मैं डीमन से लड़ा कि चाहे जो हो जाए मुझे सायो को बचाना है। मैं सुबह होने तक डीमन के सर पर लगातार मुक्के मारता रहा। पर जो लोग वहाँ पर आए उनसे सायो ने कहा ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है, इसी ने सबको मारा है। डर की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। पर फिर भी मैं चाहता था कि मैंने सायो के लिए जो किया वो उसे समझने की कोशिश करे। मैं चाहता था कि वो सबके सामने कहे कि ये इंसान मेरे लिए लड़ा। अगर वो इतना ही कह देती तो मैं बच जाता। हत्या करने के जुर्म में मुझे जेल में डाल दिया गया। तब मास्टर मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और उन्होंने मुझे फांसी से बचा लिया। उस दिन के बाद से मैं किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं कर पाता हूँ। लेकिन तुम कभी भागे नहीं और ना ही कभी झूठ बोला। सुनने में ये बहुत आसान लगता है पर बहुत कम लोग कठिन परिस्थितियों में बिना बदले रह पाते हैं। आज से मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा ताकि कभी भी तुम अपने रास्ते से ना भटको। मेरे साथ तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। तुम उससे क्यों खा रहे हो? वो ज़ेनित्सु की है। वो नहीं आया है तो इसका मतलब साफ है कि उसे नहीं खाना है। मुझे लगता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी। ये ले। खाना खाने के बाद मैं मिस्टर गियू के पास जाऊंगा। तुम भी चलोगे साथ में? मैंने अभी तक वो चट्टान जरा सी भी नहीं खिसकाई है। मैं उसे थोड़ा सा खिसका चुका हूँ। बेकार हो तुम। बेकार क्या होता है बताता हूँ। अबे हाथ। तुम यहाँ बैठे हो। मैं अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छी बात है, ट्रेनिंग अच्छे से करना। जहाँ तक मेरी बात है ये सफर मेरा है और इसे मुझे अकेले ही तय करना है। कुछ खास हुआ है क्या? अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो। तांजिरो, तुम अपने सफर पर निकलो। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा शुक्रिया। ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। ओके। अरे देखता हूँ कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ। लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम बाकी डीमन स्लेयर जैसा नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम सब जैसा नहीं। उनका ये मतलब तो नहीं था। वाटर ब्रीदिंग, 4th फॉर्म, 7th फॉर्म, 5th फॉर्म। ठीक है,
तो अब जरा हाथों की ताकत आजमाई जाए। मैं कहता हूँ बस कर दीजिए। अरे क्या हो गया? रेड बीन मोची के लिए लड़ रहे हैं? तू हद से ज्यादा बन के नहीं दिखा रहा है। नहीं मैं सच कह रहा हूँ। मुझे याद है जब आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, मुझे वहाँ हमेशा मोची राइस और रेड बीन पेस्ट की खुशबू आती थी। तुम्हें रेड बीन मोची पसंद है? सच में बहुत स्वाद होते हैं ना? सानेमी को गुस्सा आ गया, इसलिए वो इस जगह से चला गया। लेकिन आप लड़ क्यों रहे थे? हम लड़ नहीं रहे थे, वो हमारी हाशिरा ट्रेनिंग थी। अच्छा तो ये बात है। ठीक है मैं समझ गया। आगे से मैं हमेशा अपने पास रेड बीन मोची छुपा कर रखूंगा और हर बार सानेमी से मिलने पर उसे दे दिया करूंगा। किसे पता था कि ओबनाई और मुइचिरो कहीं बाहर ही भटक रहे होंगे। रेड बीन मोची के लिए लड़ रहे हैं? तानजीरो कमाडो बीच में आकर मजा खराब कर दिया, दिमाग ही खराब करके रख देता है। अब ये क्या नई चीज है? तो हम पर नजर रखी जा रही थी। गाइस आज का वीडियो बस यही तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और हाँ गाइस, गेस करो कि नेक्स्ट पार्ट में क्या आने वाला है और कितने लोग नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बता देना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आप लोग के पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन जाए। तो टाटा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।